प्राचीनता को पढ़ने वाला, हमें जिससे ज्ञान बढ़ता हो, हमारी अंदर में जिज्ञासाएं तृप्ति पाती हों, वही हमारे अज्ञान को दूर करने वाले जितने भी कक्षाएं हैं वो सब हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, ज्ञान को दूर करती हैं। चाहे वो पुरातत्व संबंधी हो, इतिहास संबंधी हो, तत्व संबंधी हो, पदार्थ संबंधी हो, जिस क्षेत्र में हम सोचना चाहते उस क्षेत्र में हम सोच सकते हैं। लेकिन ये पुरातत्व भी कैसे बनता है, ये तत्वार सूत्र का ही पुरातत्व। एक बात ध्यान रखना, यदि आप देखना चाहें तो पूरा तत्वार सूत्र से ही पुरातत्व है। छठवां अध्याय कहता है काय वांग मना कर्म योगा, अपने शरीर वचन और मन के द्वारा जो क्रिया की जाती है, संयोग होता है, ये आश्रय होता है और पुण्य का है। तो जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है, उनका इतिहास बना है, उनका पुरातत्व बना है, उनके नाम के मंदिर में मूर्तियां रख करके उनकी पूजा हुई, उनके नाम के मंदिर बन गए। जिन्होंने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया और जिन्होंने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर जलाया जाता है। वही एक इतिहास है। अच्छे काम करने वालों के मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बन जाती हैं, और गलत काम करने वालों के पुतले बन करके जला दिए जाते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने मन वचन काय को कैसे संभालें, तो आश्रव पर दृष्टि डालें, और आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। बंद की प्रक्रिया को हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे आश्रव में कराने के साथ साथ जो बंद की प्रक्रिया है, वो बंद का रफ मैटर क्या है, किसके कारण में किस चीज का बंद होता है। तो 8वें अध्याय की रूपना अपन पढ़ रहे थे और उसमें ये बताया गया मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतु। मिथ्या दर्शन ये बहुत सरल बात है, हम सच्चाई को बुराई के रूप में मानते हैं, वो मिथ्या दर्शन। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का, श्रुत का, संग का, धर्म का, चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय, और आश्रय होकर के ही बंद होता है। इसलिए मिथ्यात्व को बंद का कारण कहाँ? मिथ्यात्व छूट गया तो अवृत्ति, 5 इंद्रिय मन वश में नहीं करना, उससे बंद होता है। अवृत्ति में भी यदि आपने व्रत कर लिए और उसमें फिर प्रमाद कर रहे, पालने का उत्साह नहीं है, उसका अच्छाई जान करके भी उससे लाभ नहीं ले रहे हैं, कि प्रमाद है। और कषाय तो सभी जानते हैं, सभी लोगों के पास कषाय है। कषाय में उसके शुरू हमने पहले आश्रम में बताए थे कि कषाय को अग्नि कहा। अग्नि मिथ्या दृष्टि की कषाय अब कौन सी अग्नि के समान है? वो जो है स्वापर विनाशक। मिथ्या दृष्टि जीव स्वार्थ के उसके वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के स्व और पर का विनाश कर लेता है। अपने शरीर में आग लगा लेता है, दूसरे के शरीर में आग लगा देता है, स्वयं की वस्तु जला लेता है, दूसरे की वस्तु को जला देता है। ये मिथ्या दृष्टि की कषाय है। अब सम्यक दृष्टि की कषाय कौन सी कषाय है? अलाव तापने जैसी। ताप तो रहा है, दूसरे का हित नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं का हित भी नहीं कर रहा। अलाव तापने वाला सर्दी के दिन में बैठ जाता है, आलू, शकरकंदी, मूंगफली, चना रख करके और खाता रहता है और गपसड़ा लगाता रहता है। प्रमाद ये व्यक्ति दूसरे का हित ना करे
लेकिन खुद का भी हित नहीं कर पाता। ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि की कथा है। और व्रती प्रत्याख्यान वाले की कसाई कैसी है, तो रसोई घर की अग्नि के जैसी। रसोई बनाता है, स्वयं खाता है और अतिथि को खिलाता है, तो सामने वाले का कल्याण हो या नहीं हो, सामने वाले का, दूसरे का कल्याण हो या नहीं हो, व्रती का कल्याण जरूर हो जाता है। और संजलन कसाय जलते हुए दीपक के समान। ये साधु की कसाय है कि जो स्वयं उजाले में रहता है और दूसरों को भी उजाले में रखता है। जैसे दीपक स्वयं उजाले में रहता है, दीपक कुछ करता नहीं है, क्या कुछ करता है दीपक, बस जलता रहता है और सब चीजों को दिखाता है। ऐसे साधु कुछ नहीं करता है, केवल वस्तु स्वरूप को बतलाता है। तो जो है वृत्ति और महावृत्ति की कसाई क्या है, कल्याण रूप होती है। कथनचित अवृत्ति की कसाई के द्वारा भी कभी कभी प्रमाद तोड़ दे, भी कथा छोड़ दे, उदासीनता ले आए, तो वह तीर्थंकर जैसी प्रकृति को भी मान लेता है। पर वह अपनी कसाई को तब तक सुख में परिवर्तन नहीं करेगा, प्रमाद नहीं तोड़ेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, मन वचन काय, ये योग है और इनके माध्यम से कर्मों का बंध होता है। तो वो योग को वहां ही बता के आगे, आश्रम में भी योग बताया और बंध में भी योग बताया। काय वांग मना कर्म योगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है 6वां, 7वां और 8वां। 3 अध्यायों को यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें, कर्म का विज्ञान, कर्म का साइंस समझ में आ जाएगा, फिर हमें होश आ जाएगा कि हम ऐसे कर्म करते हैं तो ये श्रद्धान हो जाएगा, और श्रद्धान होने से हम सम्यक को प्राप्त होंगे, और सम्यक के साथ सम्यक चार, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार सब कंटिन्यूटी में आ जाए। अभी हम बिखरे पड़े हुए। फिर आश्रव की, बंध की जो है हेतु बताने के बाद उन्होंने बंध की परिभाषा बताई। शाक कसायत्वा जीवा करुण योग ज्ञान उद्गलान आदत्ते सबम। कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग वर्णाओं को अपनी तरफ खींचता है, वह बंध है। और बंध के उन्होंने फिर 4 वेद बताए, प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश, शास्त्र, विद्या। प्रकृति के बारे में हम पिछले दिनों से बता रहे थे। का प्रकृति, प्रकृति क्या है, कैडी शील स्वभाव, प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, एक आत्मा। तो कर्मों की प्रकृतियां क्या हैं, उनके स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति के बाद स्थिति, वो स्वभाव कब तक जिंदा रहेगा, उस स्वभाव का अनुभव क्या है, फीलिंग क्या है, और उसकी मात्रा क्या है। ये 4 बातें हमें इस पूरे अध्याय में समझना। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, मेडिशन, एक्सपायरी डेट, पोटेंसी और डोज। जैसे मेडिशन में, मेडिसिन की प्रकृति रोग दूर करना है, तो कब तक रहेगी उसमें, एक्सपायरी डेट। फिर उसका पावर क्या है, पोटेंसी क्या है, वो अनुभव, और उसकी डोज, मात्रा कितनी, वो प्रदेश। 4 बातें समझ में आ गई, सारा कर्म सिद्धांत समझ में आ गया। इसके आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया है। अब आपको तो साधारण भी समझ में नहीं आ रहा, विशेष कहां से समझ, शुभ और अशुभ रूप से इनकी जो अनुभव आएगा वो वहां बताएंगे आपको। इनके प्रकृति के स्वरूप को बताएंगे कि इनके जो वो होते हैं, शैल, अस्थि, दारू, लतारू,
और जो अशुभ रूप होते हैं तो वो जो होते हैं विष, नीम कांजी विष हलाहल, गुड़ खांड शर्करा अमृत, ये अनुभव होते हैं। तो आचार्य ने सब चीजें लिखी है, हम लोग थोड़ी सी रुचि लेकर के उनको समझने की कोशिश। तो प्रकृति आज जो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम भूतरांतराय, आज यानी यहाँ पर प्रतिबंध के 8 भेद किए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी मोहिनी आयु नाम भूतरांतराय। फिर उसको 8 कर्मों के संख्यात्मक भेद किए। पंच नौ द्वेष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ये ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2, अंतराय के 5। इस प्रकार ही संख्यात्मक भेद किए। फिर 5 ज्ञानावरण के जो भेद हैं उनके नाम कौन से हैं? तो मची श्रुतावधि मन तरह के नाम। ये 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद जो हमारे ज्ञान गुण को ढकते हैं। आचार्य कहते हैं पर्दे के समान, पर्दा लगा दीजिए, उसके पीछे की वस्तु का ज्ञान ज्ञानावरण। ऐसे रूप को उनको बता करके आचार्य भगवान से 5 ज्ञानों के आवरण कर्म का बात कही। ये बंद हो जाते हैं। ज्ञानावरण का बंद जो है 5 ज्ञानों को ढकने के लिए हो जाता है, वो आवृत करता है। जैसे हम किसी वस्तु को कपड़े से ढक देते हैं, वो दिखती नहीं है, ज्ञान नहीं होता उसका, तो ये गाव। अब दर्शनावरण के 9 भेद किए, उनके नाम कौन से हैं? चक्षुर चक्षुरम, केवलाना, निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला पिछला पिछला, स्यान वृत्ति, च नीट सबको आज चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये 4 दर्शनावरण। इनके आवृत होने से वस्तु का स्वरूप दिखता नहीं। इस दर्शनावरण को समझाने के लिए पहरेदार की उपमा, जैसे पहरेदार राजा के दर्शन नहीं करने दे, रोक देता, ऐसे ही हमारे स्वस्वरूप को, वस्तु स्वरूप को यथार्थ दिखने में ये बाधक बन जाता है। निद्रा आती है तो अक्षर देखते हुए भी बिल्कुल धुंधले हो जाते हैं, दिख रहा है लेकिन पढ़ नहीं पाते। निद्रा के ऊपर निद्रा आती है, आंखें खोलना पड़ती, बार बार खोलना पड़ती, पिछला आ जाती है, लाट टपकने लगती है, अंग विकार होना शुरू हो जाता है, सुनाई पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। पिछला के ऊपर पिछला आती है और स्थान वृद्धि विशेष शक्ति आ जाती है, उठ करके कुछ भी गलत सही काम कराता है और सो जाता है और पता ही नहीं लगता। ये दर्शनावरण। वेदनी के 2 भेद, सात सत, शाता वेदनी या सत वेदनी। शहद लपेटी तलवार, उसमें मीठा लगा हुआ है, आपने ऐसे की तो जीभ में थोड़ा सा सफेद वो तो आएगा स्वाद मीठे का, लेकिन साथ में जीभ भी कटेगी। ऐसे जो स्वाद है वो साता वेदनी है, और जीभ कट रही है वो तकलीफ हुआ साता वेदनी। उसके बाद मोहिनी कर्म की 28 प्रवृत्तियों के बारे में तो जो सूत्र बनाया, दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय बीजनी आख्या। इसमें 4 शब्द, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकषाय बीजनी, कषाय बीजनी।
इन चार शब्दों का विश्लेषण आगे इसी सूत्र में जो दिया है, सम्यक मिथ्यात् तदुभयात्। दर्शन चार त्रिमोनी आख्यास त्रिद्वि नव सोरस भेदा। ये बात इतना सूत्र पूरा। ये पूरे दर्शन मोनी, चालक मोनी, अकसाय विधि, कसाय विधि। तो दर्शन मोनी की 3 भेद, चालक मोनी के 2 भेद, अकसाय के 9 भेद और कसाय के 16 भेद। अब एक नाम और संख्या देने के बाद जितनी जितनी दर्शन मोनी के 3 भेद में कौन से हैं, तो अलग से सूत्र बनाकर उसी सूत्र में उन्होंने जोड़ कि दर्शन चार मोहनीयाख्यात नव सोलह भेदा सम्यक मिथ्यात् तदुभयात्। ये दर्शन मोहनी की 3 प्रति, सम्यक तो मिथ्यात् और दोनों का मिला सम्यक मिथ्यात् एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सम्यक तो अलग है, मिथ्या तो अलग है, 2 हो गए। और तीसरा भेद है उसका सम्यक मिथ्यात् मिला। और चार मोहनी के 2 भेद, आकाशाय और कशाय। आकाशाय के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और कशाय के 16 भेद, अनंत, अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संख्या। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें आती है अनंतानुजो बंधी तानो प्रत्याख्याने अप्रत्याख्यानो संज्वलने चौकड़ी गुणिये सब भेदे जो सोरस मुनि परिहासे रति अरति शोके वै ग्लानि त्रिवेद संयोग। पन 20 जो ये भेद है, पन 20 यानी पान यानी 5 और 20 माने 20, तो पन 20 यानी 25। तो करना क्या है, इस मोहनी कर्म की अपन को 28 भेद चाहिए। तो सीधे सीधे भेद अपन कर लें कि दर्शन मोहनी के 3 भेद और चारक मोहनी के 25 भेद, 28 की संख्या पूरी कर। उसके बाद आयु कर्म के बारे में उन्होंने बताया। तो ये जो अपन को भेद बताए, तो अपन पिछले 6वें अध्याय में सबके 9 कर्म पढ़ के आए। दर्शन मोहिनी का 9 कर्म क्या है, तीव्री सुख संग धर्म देवा वनबालो। चारक मोहिनी का 9 कर्म क्या है, कषाय उदयाती प्रणाम चारक मोह। सबके 9 कर्म बताए। अब आयु कर्म के बारे में जब बता रहे हैं, नारक, कैर्यज्ञोन, मानुष, दैवान, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवा। अब इन आयु कर्म का 9 कर्म कौन सा है? आयु कर्म का 9 कर्म कर्म कांड में दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां आयु कर्म का 9 कर्म अलग बताया। कर्म कांड में आयु कर्म का, चारों आयु कर्म का 9 कर्म हमारा आहार है। जो साबुत जीवों के साथ निकल जाते, चाहे मनुष्य हो, तिरंच हो, साबुत जीवों को खा ले, मार के खा ले, सब नरकायु का 9 कर्म। जो घास आदि खा करके भक्ष्य वस्तुओं को अभक्ष्य रूप बना लेते, क्या भक्ष्य वस्तु को अमर्यादित करके खाते, वो सब तिरंचायु के खाते में जाते। क्या आटे मसाले की मर्यादा को छोड़ करके फ्रिज का भोजन, ये सब तिरंचायु। उसमें विकलत्रय जीवों की ज्यादा विराधना होती। और
उसमें सैनी पंचेंद्री जीवों की आराधना होती है, नरकायु में जाने वाले। और जो व्यक्ति मर्यादित भोजन करते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं, और जो व्यक्ति उस भोजन में भी उदासीनता रख करके उपवास आदि करते हैं, नीरस करते हैं, वो देवगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से होगी। ये हम जो कोटेशन कहते हैं काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, दार्शनिक है। कि हमारा भोजन हमारी आयु कर्म का नौकर्म है, तो हम उस नौकर्म को सुधारें, अपने भोजन की परिशुद्धता को करें। सब कुछ होते हुए भी हम उपवास करने की और नीरस भोजन करने की एक प्रवृत्ति अपने जीवन में अवतरित करें। 12 तपों में 4 तप तो भोजन के, अनशन, उनोदर, परिसंख्यान, रस परित्याग। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहाँ हो रही है? भोजन की शुद्धि में। अरे तुम अशुद्ध बना रहे तो भी तुम्हें मेहनत करना पड़ रही है, नहीं करना पड़ रही। केवल उसकी मर्यादा का ध्यान रख लो तो शुद्ध हो गया। अब कौन बार बार आटा गूंथे, तो सवेरे एक साथ गूंथ लिया और दिन भर उसके बना बना करके उसमें फ्रिज में रखते रहे। अरे 50 साल पहले जब फ्रिज नहीं था, हमारी माता बहनें चूल्हा जलाती थी, एक साथ रोटी बना के रख ली, रोटी ठंडी और दाल साग गरम। अब उल्टा हो गया, क्या? सब्जी गरम, सब्जी जो है ठंडी और रोटी गरम, तो बीमार पड़ रहे लोग। पहले जमाने में हमारा भी ठीक था कि रोटी और दाल को अंदर वो चूल्हा रहता था, उसको काट रखते थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, हॉट केस रहता था। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये जो फिर संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। जो शीत प्रदेश है वहां पर 8-10 दिन तक कुछ वो नहीं निकलता है, सूर्य नहीं निकलता है, आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, तो सारा भोजन स्टोर करके रख लेता है 8 दिन के लिए। हफ्ते में एक बार गया उठा लाया। जहाँ व्यस्त लोग हैं, अरे अपने आप व्यस्त नहीं है, अपने आप तो समय ही समय, लेकिन हम उनकी नकल करके अपने आप को बर्बाद करना। तो यहाँ पर जो है नरक, क्रेंच, मनुष्य और देव आयु के जो बंध हैं वो आयु 4 प्रकार की है और 4 प्रकार से बंध होता है। लेकिन उसका नौ कर्म क्या है? आयु के बाद नाम कर्म की 42 प्रकृति। इसमें आपको ये पिंड प्रकृति करके बताई। वैसे नाम कर्म की 93 प्रकृति, लेकिन पिंड कर दी, उसका जो है विश्लेषण ये सूत्र में ये दे दिया। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्वाण, बंधन, संगात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघु, घात परघाता, तपोधोतोच्छ्वास, विहायो गतेह। प्रत्येक शरीर त्रस, स्वभग, शुश्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थरारेय, ऋषः, कीर्ति, श्वेत रानी, तीर्थ करत्व मुख्य। अब ये अपन को 42 प्रक्रिया गिननी है नामकरण। हम नाम बोलेंगे, आप गिनती बोलना 1 2 3 4, तो आपको उंगली रखते जाओ और संख्या बोलते जाओ। जैसे गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास,
विहायो गति 21। यहाँ विभक्ति पूरी हो गई, विहायो गतिया, ये पूरा इतना करके विभक्ति यहाँ पूरी हो गई, 21 ये हो गई। अब एक से फिर जुड़ो, तो प्रत्येक शरीर एक, द्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदि, यशाकृति 10। अब ये 10 हो गई। क्षेत्राणी इस 10 की उल्टी, जैसे प्रत्येक शरीर है तो साधारण, त्रिस का उल्टा स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दूसरा, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बाधक, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का स्थिर। 10 और 10 20 और एक 30 कर, ये 21 हो। तो विहायो गति तक 21 थी और ये 10 की 10 20 करके और एक 21 करके 21 दूनी ब्याज। इस प्रकार से हमेशा आप पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन वैसे आप याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। अब ये इनकी जो स्वरूप और स्वभाव है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे उपघात, परघात, नामकरण, जब इसका लक्षण बनाया उत्पादाचार्य तो बहुत अच्छी बात, हम क्योंकि सामान्य तो अपन पढ़ लेते हैं, गति जाति शरीर अंगोपान ये जो है ये तो सामान्य संस्थान शयनन स्पर्श जन्मन आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का जो लक्षण बनाए तो नरक गति से कोई जीव निकल कर आ रहा है तो उसका आकार कैसे हो, पूर्व शरीर का आकार, जिस गति को छोड़ रहा है उस गति का आकार उसके आत्मिक देशों का है, वो आनुपूर्वी कहलाता है। कैसे समझे, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया, पुलिस उसके घर से पकड़ के लाती है, कहां तक, जेल तक, तो जब तक उसने घर से यहां तक आया जेल, कपड़े किसके थे, घर के थे, और जैसे ही जेल में वो एंट्री हुई तो उसके कपड़े निकाल लिए, ऐसे ही पूरे शरीर का आकार उसकी रहता है जिसको वो छोड़ के आता। जब यहाँ आ जाएगा पर्याप्त आदि को ग्रहण कर लेगा तो इस शरीर का आकार में वो सारी आत्मशरीर फैल जाएगी। एक तो आनुपूर्वी लोगों को समझ में नहीं आ पाते है, किसका, हाँ सबका। हम इस शरीर मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे तो जब हम देवगति में जाएंगे तो वहां पहुंचने तक हमारे आत्मक्लेशों के आकार कैसे होंगे, मनुष्य के। ये अनुकूल। और दूसरा क्या है, अपने शरीर के अवयव ही अपने जीवन को समाप्त करने में निमित्त बन जाए, वह उपघात अलग है, आत्मघात अलग है। क्या उपघात होता है अधिक, आत्मघात जैसे है, हल है, एक उनके स्वयं के अनुमान, स्वयं के
उसके सींग कहीं झाड़ी में अटक गई तो भाग नहीं सकता, पीछे से शेर आया खाली। चमरी गाय है, जंगल में चल रही है, उसकी पूंछ शरीर के मरण में कहा, अब पापन क्या करेगा उसमें? इसलिए घात को असुप्रति कहा, जो जीवों के बड़े नाखून या दांत हैं, नाखून दांत से प्राप्त करने का शब्द के रखने में कारण है, वो नाखून और दांत से काम करता है, वो मुझे भी प्राप्त कर देता है। पर ये लक्षण जो है, जब हमारे उन्होंने महाराज जी प्रघात नाम कर्म का, तो जानवरों को तो क्या मिलता है? भोजन और रक्षा के लिए क्या मिलते हैं? नाखून मिलते, दांत। मनुष्य को क्या मिलेगा? मनुष्य के इतने बड़े हाथ दांत नहीं है, नाखून नहीं, तो शस्त्र शब्द दिया, पर शस्त्र, तो शस्त्र के द्वारा आपकी रक्षा करता है, शस्त्र के द्वारा आप सब्जी सुधारोगे, सब्जी सुधारोगे तो चक्कू चाहिए, हैं? फसल काटोगे तो हसूली चाहिए, रक्षा करना है तो शस्त्र चाहिए। आपके अकेले हाथों से तो हो नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने शस्त्र में पर का उच्चार कर दिया। क्या? कारण में कार्य का उच्चार कर दिया। ये बहन जी बहुत सूक्ष्म चिंतन है, ये आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। राजवार्तिककार ने लिखा है, पर शस्त्रादे, और होने पर, प्रघात कर्म का उदय होने पर, यदि सामने वाले पर कवच भी है, जिसको वो बोलते थे ना ढाल, हाँ, ये सब होने पर भी उसका घात होता, पर से घात हो, किसका? स्वयं का नहीं, आत्मघात में भी क्या क्या कर्म से आती है, वो परघात नाम कर्म कर्म कहलाता। तो मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है, अंगों अंग नहीं है, तो उन्होंने शस्त्र को परघात का निमित्त बनाया है। यशः कीर्ति, यश फैलता है और कीर्ति गाई जाती है, दो शब्द, यशः कीर्ति। यश फैलता है और कीर्ति गाई जाती है। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, फिर कहते हो हमारा तो कोई यश नहीं गाता। अयश कीर्ति, तो अवर्णवाद और अपवाद और अयश कीर्ति,
ये तीनों अलग अलग। अवर्णवाद में गुणों में दोषारोपण करना, अवर्णवाद में निर्दोष को दोषी बनाना, ये अवर्णवाद। अपवाद में एक देश क्या दोष में दोष लगाना, लेकिन जो आंशिकता क्या, अच्छाई में एक बुराई बताना, अच्छाई में एक बुराई बताना और बहुत बुराई में एक अच्छाई बताना, ये अपवाद नियम, अपवाद नियम। अब सीता का क्या है, अपवाद हुआ। क्या हुआ कि रावण के घर रह के आई, वो ऐश कीर्ति नहीं थी, ऐश नहीं था, अपवाद। जी महाराज जी का माइक कोई वहां से अनम्यूट कीजिए। तो ये जो है नवग्रह की जो 40 प्रवृत्तियां हैं, ये सब हमारे शरीर के और परिणामों से संबंधित, जैसे का संचार होता है, आचरण का विश्लेषण, आप जिस तरीके की करेंगे, भावना करेंगे, इन सब लाभ करने के बाद उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो लोग कहते हैं कि गोत्र कर्म का परंपरा से संबंध नहीं है, केवल आचरण से संबंध है, तो भैया हमारा आचरण तो दिन में 4 बार बदल जाता है। पर पूज्यपाद आचार्य ने जो लक्षण दिया है, यशोदयात लोक पूजते कुलेषु जन्म, जन्म शब्द प्रयोग किया है। गोत्र का संबंध कर्म से नहीं, जन्म से। और यदुदयात गरत कुलेषु जन्म तद नीच गोत्रम, यदि कुल नहीं होता, क्या यदि कुल को अपन केवल आचरण से मानते, तो आचार्यों ने बोधि दुर्लभ भावना में क्या कहा कि उत्तम इंद्रियों को मिलना, इंद्रिय संपत्ति और उच्च कुल का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो कुल की दुर्लभता नहीं बताते क्या? इसका मतलब जो है, कुल जो है परम, इसलिए देश कुल जाय शुद्धा। आचार्य का लक्षण देश से, कुल से, जाति से शुद्ध। वर्तमान में कितना ही उलट हो जाए, लोग करेंगे, होगा, ऐसा नहीं है।
कंचन जी मुख्यार सहारनपुर वालों से किसी ने बोलो जाति की शुद्धि कैसे रहेगी, कैसे रहेगी? तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपके घर में एक बोरी गेहूं है और वो भून गए, फिर आप उसको बाहर फैला कर देखिए, उसमें सैकड़ों बीज बिल्कुल साबुत निकल के आ जाएंगे और वही बीज अगली फसल को बढ़ाने में। लाभों को ध्यान है, लाभ बहुत ही, जिससे हमें दान देने का और लेने का, देने का, लेने का, लेने के बाद भोग और भोग का क्या, हमें अपने लाभांतराय से मिल भी गया, लेकिन भोग नामकरण का सूक्ष्म नहीं है, भोग नामकरण का सूक्ष्म नहीं है, तो वो रखा रहेगा है। अच्छे जेवर और अच्छी चीजें साड़ी वो संदूक में रखे रहेंगे, उनको आप पहनोगे ना तो आपके शरीर में जलन होना शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या अच्छी चीज का भोग का अंतराय कर्म का सूक्ष्म होना जरूरी है। आज आपके क्या है, आज से 50 साल पहले कितना उनका भोग का कर्म था, नीचे से ऊपर तक पूरा सोना चांदी पहन के रखती है। आज तुम्हारे गले में 2 तोला की चैन हो तो 10 बार बेचैन हो जाते। हाँ, तो अब वो है तो आपके पास, लाभ तो है, तिजोरी में पड़ा है, लॉकर में पड़ा है, आपने उसका भोग क्या किया? समझ में आ रहा है? भाई यही कर्म सिद्धांत है बेटा। यदि आपके उस कर्म का सूक्ष्म होता, पहली बात तो वो चीजें आपको मांगना नहीं पड़ती, आपको लाभ में प्राप्त होती, गिफ्ट में मिलती, और भोग का वो होता तो कोई एक पाव दूध नहीं बचा पाता, क्यों? सूक्ष्म नहीं होता, एलर्जी हो जाती है, दूध पीने से एलर्जी हो जाती। यही तो जीवंत कर्म है, ये कर्म सिद्धांत है। और वीर शक्ति बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। ये माता बहनें जो पुरानी देख लो, आप जो है जितने बैठे ना 40-50 के, तो 4-4, 6-6 भाई बहन है, वीर शक्ति। आज क्या है, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, थक गए, बंद सब। क्यों? वो जो वीरत्व शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, शरीर की शक्ति है, निरंतर क्षीण होती है। रात दिन भोग में लगे हो तो वो क्षीण होगी। आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग तो मर्ज बढ़ेगा। कर्ज और मर्ज ये दोनों शक्ति से अधिक करने पर ही होते बढ़ते। अच्छा,